शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का धमाकेदार इंटरव्यू। फिरोजाबाद में संगठन की मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा सुलोचना मौर्य ने। बड़ी बैठक, संगठन को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं सुलोचना मौर्य। संगठन व चुनाव विश्लेषण पर खुलकर बोली सुलोचना मौर्य। डिजिटल लाइव पर धमाकेदार एवं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं सुलोचना मौर्य। देश और प्रदेश में दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में लोग अपने बच्चों के साथ साथ अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षक संघ महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष आज जनपद फिरोजाबाद में आई हुई हैं। उन्होंने एक आवश्यक बैठक महिलाओं की भी बुलाई हुई है। क्या कुछ कहना है उनका और इस दिशा में उनका संगठन कहां तक पहुंचा है, कब मान्यता मिली और ये संगठन कैसे धरातल पर कार्य करता है, तो हम जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य से कि किस तरह से संगठन जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। जी नमस्कार। और आज मैं जनपद फिरोजाबाद में उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा जी हैं, हमारे प्रदेश मंत्री मधुलता शर्मा जी हैं और हमारे साथी राधा प्रजापति जी हैं। जनपद की हमारी सैकड़ों शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और जनपद फिरोजाबाद की आज एक बैठक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ अपनी टीम के साथ। क्योंकि जैसा अभी आपने पूछा है सर कि संगठन की मान्यता को लेकर कि अभी 8 फरवरी 2024 को हमारे महिला शिक्षक संघ की सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। इससे 3 साल पहले हम अभी 8 फरवरी 2021 को इस संघ की बुनियाद रखे थे और लगातार पूरे प्रदेश 2.5 से 3 लाख महिला शिक्षिकाओं का नेतृत्व हम करते चले आए हैं। जो भी महिलाओं की समस्या रहती है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करते हैं। जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है उसका तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान कराना और महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनके लिए भी हम कार्य करते हैं, वो चाहे विभाग का हो चाहे विभाग के बाहर हो। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में, क्योंकि इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और उन छुट्टियों में शिक्षिकाओं के बीच में जाना और उनके समस्याओं को समझना, एक एक कड़ी को जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य भी है। अभी जनपद फिरोजाबाद में आज यहाँ पर बैठक हुई है और जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या रही है उसको सुना गया है, समझा गया है। कुछ प्रार्थना पत्र यहाँ से रिसीव हुए हैं, अब उसका समाधान हम कराएंगे। जनपद की हमारी जिला अध्यक्ष हैं रीमा यादव जी, जो कि बड़े ही मेहनत के साथ पूरी टीम लेके अपना कार्य कर रही हैं। क्योंकि 3 साल हो गया संगठन को बने हुए, तो अब निर्वाचन का भी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना है। इसलिए एक मीटिंग के साथ ये संदेश भी दिया गया कि जनपद में सभी विकास खंडों का गठन कर समस्त विकास खंड में 50% प्लस महिला शिक्षिकाओं को सदस्य भी बनाना सुनिश्चित करें। क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए एक एक विकास खंड में अपनी पदाधिकारी होना, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जब विकास खंड के क्रम से जुड़ेंगे तभी समस्याएं उनकी निकल के ऊपर तक आ पाएंगी, उनका समाधान कराया जा सकेगा। सुलोचना जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपका जो महिला संगठन है इसकी जो मान्यता मिल गई है, तो इससे जो बॉटम लेवल के जो आपके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें क्या लाभ मिलेगा? उन्हें लाभ में अभी तो हमारी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है विभाग को, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर का आदेश आ चुका है कि जो अभी बायोमेट्रिक्स है उसमें जो हमारे संगठन के अध्यक्ष महामंत्री होंगे उनको बायोमेट्रिक्स की सुविधा दी जाएगी। लेकिन सुविधा देने का मतलब ये नहीं है कि वो विद्यालय नहीं जाएंगे या अपने कार्य को नहीं करेंगे। हमारी प्राथमिकता सदैव से संगठन के लिए यही रही है कि आप पहले अपने विद्यालय को प्राथमिकता दीजिए। पहले जो बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उस कार्य को करते हुए आप संगठन में कार्य कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे। हाँ, अगर संघ के कार्य से आप कहीं बाहर जाती हैं, कहीं मीटिंग रखती हैं, कहीं आपको इमरजेंसी पड़ती है, तो वो सुविधा उसके लिए है। सुलोचना जी, आपने नींव रखी, तो इस संगठन की प्रेरणा आपको कहां से मिली और किस तरह से इसमें आपने एक एक दिन करके कैसे संगठन को खड़ा किया?
अब व्यक्तिगत में तो वही है कि लोगों का रहेगा कि राजनीति सीख के आई है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी रहा। थोड़ा सा अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सिस्टर्स को भी मैंने देखा है कार्य करते हुए, सोशल वर्क। और महिलाओं के लिए जो जरूरत होती है अपनी ही शिक्षिकाओं के बीच, क्योंकि 15 साल मुझे नौकरी करते हो गया, और इनमें जो समस्या मैंने टीचर्स की देखी कि संगठन भी बहुत है। अब हमारा विभाग है, हमारा संवर्ग है, तो हम किसी के बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन कहने का सेंस कि महिलाओं की आवाज दबी हुई नहीं होनी चाहिए। और हमारी सरकार इस समय महिलाओं पे बिल्कुल जागरूकता से कार्य की है। सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति योजना चलाई गई हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। महिलाओं को आरक्षण देना, बहुत सारी योजनाएं जो बच्चियों से लेकर महिलाओं तक दी जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम मिलकर जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो एक टीम बनी है, टीम तैयार किया गया, मीटिंग कराया गया, और उसमें ये निकल के आया कि आप इस पे काम करें। और सभी का समर्थन मिला मुझे, सभी ने मुझे चुना इस काम के लिए कि आप पहले से सहयोग शिक्षिकाओं का किए हैं तो आप इसको करिए। और मैं करती आई, मुझे पूरे प्रदेश से हमारी शिक्षिका साथियों का समर्थन मिलता रहा। उसके लिए बहुत धन्यवाद भी दूंगी अपने साथियों का, और अपेक्षा भी करूंगी कि आगे उनका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, आशीर्वाद बना रहे। मैं उनके लिए काम करती रहूंगी। सुलोचना जी, अभी आपने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ऐसा कर रही है, तो उसी को लेकर में आजकल सरकार की तो बड़ी किरकिरी हुई है। राहुल गांधी के बयान खटाखट पे ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में खटाखट सीट भी गिर गई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो जनाधार हमें मिला है, क्योंकि मैं एक कार्मिक संगठन की अध्यक्ष हूँ, और कार्मिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं एक शिक्षिका हूँ, एक वोटर भी हूँ, एक नागरिक हूँ। प्राथमिकता हमारी यही है कि मैं एक नागरिक हूँ, तो मैं अपनी बातों को रखने में भी कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है। मैं अपनी बात को रख सकती हूँ कि हमें, जब मैं वोटर हूँ तो सरकार चुनने का भी मुझे अधिकार है। और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो विद्यालयों में हमारी ड्यूटियां रहती हैं, हम चुनाव कराते भी हैं। पता नहीं क्यों ये एक चीज नहीं समझ में आई कि हमें उस जगह क्यों नहीं रखा जाता है, जो कि हमारा अधिकार पूरा है अपने नेता को चुनने का। फिर भी मैं एक कार्मिक संगठन की लीडर होने के नाते मैं अपनी बात को रखती हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है, जितना सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए किया है, आज तक किसी सरकार में, मतलब इतने उम्र में, इतने समय में मैंने अभी तक किसी ऐसी सरकार को नहीं देखा जो महिलाओं और बेटियों के लिए इतनी जागरूकता लाई हो, इतना सशक्तिकरण अभियान चलाओ, इतनी सारी योजनाएं चलाई गई। तो मैं तो बहुत आभार सरकार का व्यक्त करती हूँ कि आज महिलाएं खुलेआम निकल रही हैं, अपने कार्य को कर रही हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। एक समय था जब महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, आज महिलाएं बॉर्डर पे तैनात है। आज महिलाएं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दो महिला हमारी स्पीकर, तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक महिला है, हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। जो जनाधार मिला है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसे देखा जाएगा, आगे सुधार भी किया जाएगा, और जो भी सरकार का आदेश होगा उसे स्वीकार भी किया जाएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी पूर्ण बहुमत में सरकार इस समय है। सुलोचना जी, आपके शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, उनके पिताजी बहुत करारी हार मिली है, उनको क्या कहना है? नहीं, अब इस चीज पे देखिए, मंत्री जी हमारे बहुत ही अच्छा, उनका नेतृत्व है सभी शिक्षकों के लिए, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और उनका समर्थन सदैव शिक्षकों के साथ रहा है। रही बात राजू भैया की, राजवीर सिंह जी की, तो कड़ी हार तो नहीं है, बहुत छोटा सा, मतलब जो रहा है कि 25-26 हजार का जो भी वोट का रहा है। अब आगे उसके लिए देखा जाएगा कि कहां से ये चीजें मिस हुई, उसमें सुधार किया जाएगा। और देखिए, एक लहर भी होती है चीजों की, हम ये नहीं कहते कि एक व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, एक लहर भी होती है, और कुछ चीजें अगर कहीं गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार किया जाएगा। बाकी हमारे मंत्री जी की तरफ से, माननीय श्री संदीप जी की तरफ से सदैव शिक्षकों के हित में कार्य किया गया है, और सदैव उनके शिक्षकों के हित के लिए कदम उठाए गए हैं। बहुत बहुत आभार। सुलोचना जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है,
दिन दुन रात चौगुनी तरक्की कर रही है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें घटाकर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की खत्म हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक भारतीय जनता पार्टी की एक मतलब कोर वोटर है या कोर उसकी पदाधिकारी है या उसे कहीं न कहीं आप जुड़ी हुई है। ये तो फिर चुनाव से संबंधित बातें हो जा रही है, लेकिन मैंने वही कहा कि एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात को रख रही हूँ, इसे कहीं भी अन्यथा न लिया जाए। जो आप सपा भाजपा या कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ तो किसी की बात ही नहीं है। यहाँ तो जो जनता स्वीकारेगी जो, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बड़ी पार्टी है और बड़े सीट के साथ आगे बढ़ी है और अभी भी आप कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार ये इतिहास, पहले हमारे नेहरू जी थे जिनके द्वारा जो है 3 बार जो प्रधानमंत्री बने, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के क्रम में है। और प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी सभी पे। आगे महिलाओं की सशक्तिकरण अभियान इसी तरह चलता रहेगा। आपके जवाब में एक और सवाल बनना है, प्रभु श्री राम की कृपा, जहां प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान थे वहां से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्या कहेंगे? मैंने कहा जो दिया गया है वो मिलेगा। कुछ रही होगी लोगों के अंदर निराशा, कुछ ऐसा जनता को क्यों लगा, जो कि सरकार ने जनता को बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है हर घर जल, हर घर नल, हर घर को जो झोपड़पट्टियां थी सभी को छत मिला, आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सिलेंडर की व्यवस्था दी गई, सारी सुविधाएं मिली है, राशन मिल रहा है आपको, जो भी पेंशनर है उनको सारी पेंशनर की सुविधा दी गई है। क्या जनता में ऐसा क्यों रोष आया, समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सरकार अपनी बहुमत में है, जितनी सीटें मिली है उनके कार्य की वजह से ही मिली है। कम से कम अब कोई विपक्षी पार्टी हमें दोष तो नहीं सरकार को देने के लिए ये तो नहीं कहेगी कि ये गलत हुआ। बिल्कुल सुलोचना जी, आज लखनऊ से चलकर जनपद फिरोजाबाद में आप मौजूद हैं संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की कड़ी को मजबूत करने के लिए, तो यहाँ फिरोजाबाद के शिक्षकों को, महिला शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए? जनपद हमारा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ये भी जनपद हमारा, और हमारी जिला अध्यक्ष काफी दिन से इनका था कि आप एक बार मैडम फिरोजाबाद में आए। आज इतने दिन बाद यहाँ छुट्टियों में आना हुआ और पूरी तैयारी के साथ पूरी मीटिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। और टीम से ये पूछा भी गया कि जिला अध्यक्ष रीमा जी रहे या किसी और को बनाया जाए। रीमा जी का भी ये रहा कि किसी और को बनाया जाए, लेकिन नहीं, सभी का समर्थन रीमा जी के साथ रहा। एक शानदार नेतृत्व हमारी जिला अध्यक्ष के अंदर है, सभी शिक्षिकाओं का सहयोग करती है, सभी की बातों को सुनती है। तो यही संदेश रहेगा कि सभी मिल के काम करें और महिलाओं को काम करने के लिए सरकार द्वारा हमें जो मान्यता दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए सभी मिलकर अपने विद्यालय को सदैव शिक्षिकाओं के हित के लिए खड़े करें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थी महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्षा सुलोचना मौर्य, जो डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने राजनीति से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र में सरकार किसकी बनती है और फिरोजाबाद में इनका संगठन कितनी दौड़ लगा पाता है। मैं जेपी सिंह, डिजिटल लाइव, फिरोजाबाद।